नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं MBA राहुल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बजाज फिनसर्व पेनल चार्जेस के बारे में, या यूं बोलें कि आप किस तरीके से अपनी EMI पे लगने वाले एक्स्ट्रा चार्जेस से बच सकते हैं। इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी चाहे जो भी हो, जब कभी भी आप कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट चूज करें, स्पेशली अगर वो लोन प्रोडक्ट हो, तो आपको अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को थोड़ा सा साइड में रखकर एक सॉलिड रीपेमेंट स्ट्रेटजी तैयार कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लोन की EMI को टाइमली पे कर पाएंगे और किसी भी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस से फ्यूचर में बच पाएंगे। जब कभी भी कोई बोरोवर अपनी लोन की EMI को मिस कर देता है तो उसे पेनल चार्जेस के रूप में लेट पेमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि बजाज फाइनेंस के द्वारा लगाया जाता है उसके लोन के अकाउंट पे। इसके अलावा उसे बाउंस चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, जो कि उसके रेस्पेक्टिव बैंक के द्वारा लगाया जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जब कभी भी आप अपनी कोई भी EMI मिस करते हैं तो यहां पे बजाज फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा आपके उस लोन की EMI पर पेनल चार्ज या पेनल इंटरेस्ट लगाया जाता है। फ्रेंड्स, पेनल चार्जेस दो तरह के होते हैं जो कि बोरोवर्स के अकाउंट पे इंपोज किए जाते हैं। सबसे पहला होता है मिस्ड या बाउंस्ड EMI। यहां पे ये चार्ज तब लगाया जाता है जब बोरोवर कोई भी EMI मिस करता है। ये चार्ज बोरोवर्स के लोन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, बोरोवर की EMI जिस बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो रही है, अगर उस बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं होते हैं तो यहां पे EMI बाउंस कर जाती है और उस कंडीशन में बोरोवर को वहां पे पेनल चार्जेस पे करने होते हैं। सेकेंड चार्ज आपके फाइनेंशियल लेंडर के द्वारा आपके लोन अकाउंट पे लगाया जाता है। ये चार्ज आपके बैंक स्टेट में बजाज फाइनेंस के नाम से दिखाई देता है, लेकिन असल में ये जो चार्ज होता है वो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा नहीं लगाया जाता, बल्कि आपके रेस्पेक्टिव बैंक के द्वारा ये चार्ज आपके लोन अकाउंट पे लगाया जाता है जब भी आप कोई EMI मिस करते हैं। आपके बैंक स्टेटमेंट में बजाज फाइनेंस के नाम से दिखने वाले इस चार्ज से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आपको अपने बैंक से इसे रिजॉल्व कराना है, आपको बजाज फाइनेंस से इसे रिजॉल्व नहीं कराना। इनके अलावा कुछ अदर ओकेजन्स भी होते हैं जब आपके लोन अकाउंट पे पेनल चार्जेस इंपोज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी टेक्निकल इशू की वजह से आपकी EMI टाइम पे डिडक्ट नहीं होती है आपके अकाउंट से, तो यहां पे आपको पेनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर इससे थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो की बात करें तो हो सकता है कि टाइम पे आपके अकाउंट में, उस बैंक अकाउंट में जिससे EMI डिडक्ट होनी है, सफिशिएंट फंड ना हो, या हो सकता है जो बैंक अकाउंट से आपकी EMI डिडक्ट हो रही है उसको आपने क्लोज करा दिया हो, या उसमें स्टॉप्ड पेमेंट ऑप्शन आपने एक्टिवेट करा दिया हो। इनमें से अगर कोई भी सिचुएशन होती है तो आपकी EMI मिस हो जाती है, वहां आपकी EMI टाइम पे नहीं हो पाती और आपको पेनल्टीज यहां पे देने पड़ते हैं। अगर फर्स्ट सिनेरियो की बात करें, यानी कि अगर आपका EMI किसी टेक्निकल इशू की वजह से मिस हो गया है और ये टेक्निकल इशू अगर बजाज की साइड से है, तो आप उस चार्ज के रिफंड या वेवर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कस्टमर पोर्टल में जाके रिक्वेस्ट रेज करना होगा, जो भी इशू होता है वो वहां पे रिजॉल्व हो जाता है। फ्रेंड्स, पेनल चार्ज से डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। तो जब भी आप कोई लोन ले रहे हैं तो उस लोन एग्रीमेंट में जो भी उस लोन प्रोडक्ट का पेनल चार्ज होगा वो क्लियरली मेंशन होगा, तो वहां से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पे कितना पेनल चार्ज लगाया जा रहा है। वैसे पेनल चार्ज की रिकवरी के लिए कस्टमर्स को टाइमली SMS भेजा जाता है। वैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट चार्जेस के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप इसके फीस एंड चार्जेस वाले सेक्शन में जाके वहां से और ज्यादा जान सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाएं और आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे पेनल चार्जेस की सिचुएशन तो हमें तब फेस करनी पड़ेगी जब हमारी कोई EMI मिस होगी, और वैसे हमें इसके लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन अवेलेबल है वो तो हमें डेफिनेटली कर लेना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि अपने अकाउंट में हमेशा ही जो भी EMI की डेट होती है उससे पहले सफिशिएंट फंड, आपको सफिशिएंट अमाउंट
आपको रखना है, क्योंकि जब हम अपनी ईएमआई टाइमली पे करते हैं तो ये भी होता है कि हमारा सिविल स्कोर इंक्रीज होता है और फ्यूचर में जो हमारी क्रेडिट हिस्ट्री होती है वो बहुत अच्छे से बिल्ड होती है और यहाँ पे अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए हमारी जो एलिजिबिलिटी होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। हमें कहीं से क्रेडिट कार्ड या लोन आसानी से अप्रूव हो सकता है, मिल सकता है। फ्रेंड्स, अपने ईएमआई पे लगने वाले इन एक्स्ट्रा चार्जेस से बचने के लिए कुछ और तरीके हम अपना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपने अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ईएमआई ड्यू डेट से पहले मेंटेन करके रखना है। दूसरा ये कि आपको कोई भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अपने अकाउंट में नहीं डालना, नहीं देना है। तीसरा ये कि आपको कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स बजाज को नहीं देना है अपने अकाउंट से रिलेटेड। और चौथा ये है कि अगर सपोज दैट कोई भी आपने अपने बैंक अकाउंट में चेंजेस किया है या कोई इंफॉर्मेशन अगर इनकरेक्ट हो गई है तो ड्यू डेट से पहले, यानी जब आपकी ईएमआई डिडक्ट होनी है उससे पहले आप बजाज फिनसॉप को इन्फॉर्म करें, जिससे कि आपकी ईएमआई मिस होने से यहां पे बच जाएगी और आप पेनल्टी से बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।